अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीज़ा से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की का ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं या किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आपने तुर्की का ई वीज़ा हासिल करना है ऑनलाइन, तो वो आप कैसे बआसानी घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका, ये सारा प्रोसेस से मैं गुजर के आपको ये सारी वीडियो में दिखाऊँगा कि आपने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप लिखना है और इसके लिए आपको कितनी फ़ीस अदा करनी होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ट्रैवल एजेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आइंदा आने वाली सभी नोटिफिकेशन बआसानी मिल सकें और आप वीज़ा से रिलेटेड अपडेट रह सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको वीज़ा अप्लाई करने का सारा तरीका बताता हूँ कि आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर एक वेबसाइट आपको डालनी है जो कि तुर्की की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वेबसाइट पर जाइएगा। मेरी वेबसाइट पर जाने के बाद आप ये लिंक को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी टाइप करना चाहें तो evisa.gov.tr लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पर अप्लाई करें, फिर पेमेंट करें और डाउनलोड कर लें। ये आपको वीज़ा डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना होता है और वो प्रिंट आउट आपको एयरपोर्ट पर लेकर जाना होता है। यही आपका वीज़ा होता है। जबकि आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं कि गेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है क्या क्या आपको करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर टाइम ज़ाया कि ये बगैर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना बताऊँगा कि आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से ही पेज शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है कि आप किस कंट्री से आए हैं। आपके पास जो पासपोर्ट है वो कौन सी नेशनलिटी रखते हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो जो भी होंगे आपको अपने यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने पाकिस्तानी ही यहाँ पर रहने देना है। तो यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो कौन सा है, डिप्लोमेटिक है, आपके पास ऑर्डिनरी है, कौन सा है। तो नॉर्मल जो लोग होते हैं वहाँ उनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही इशू होता है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड। तो ये आपको जो नीचे कोड दिया हुआ है, जो भी आपके पास आएगा आपको वो यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है तो आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर आपको अराइवल डेट डाल देनी है कि आप किस डेट को तुर्की में एंटर होना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 30 तारीख को 30 अक्टूबर को मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 अक्टूबर को मैंने क्लिक किया। तो 30 अक्टूबर से लेकर 27 अप्रैल तक का उन्होंने बताया है कि इतना आपको वीज़ा जो है ई वीज़ा इशू होगा, यानी कि ये 180 डेज़ टोटल ड्यूरेशन होगी। पर याद रहे कि ये 180 डेज़ के लिए आपको वीज़ा तो इशू हो रहा है, पर आप स्टे जो है जस्ट 30 डेज़ के लिए ही कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल 30 अक्टूबर को आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा। और नंबर 2 चीज़ कि आपको जो यानी कि आप इस वीज़े को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर इंडियन की तरफ देखें तो इंडियन अगर आप हैं तो अगर इंडिया का क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 30 डेज़ की बजाय 60 डेज़ का वीज़ा इशू होगा और उसको आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा जाकर वापस अपने मुल्क में आ सकते हैं और दोबारा से अगर आप जाना चाहें तो फिर दोबारा से भी जा सकते हैं। और अगर आप इसकी फ़ीस के बारे में बात की जाए तो ये आपको $60 में पे करना होगा वाया डेबिट और मास्टर कार्ड। ये यहाँ पर नीचे इन्होंने दिखाया भी हुआ है कि आप कौन कौन सा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि ये लाजमी नहीं है कि ये आप ही के बैंक का कार्ड हो। आप अगर अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर का भी कार्ड इस्तेमाल करना चाहें तो उसके थ्रू भी पेमेंट करके आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू को दोबारा से क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। तो ये आपको सारी की सारी 1 बाय 1 पढ़ लेनी है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़म और बिज़नेस। यानी कि आप इसके ऊपर सिर्फ आप घूम फिर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप कहें कि आप यहाँ पर काम भी करेंगे तो आप इस पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एग्री होगा तो आप यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाते जाना है।
उसके बाद दूसरी उन्होंने जो है रिक्वायरमेंट की है वो है आपसे रिटर्न टिकट की, कि आपकी टिकट जाने की भी हो और वापसी की भी टिकट हो, और उसके अलावा जितनी देर आपने वहाँ पर रहना है उसकी होटल की रिजर्वेशन आपके पास होनी लाजमी है, और जितने दिन के लिए आपने वहाँ पर रहना है उतने आपके पास $50 पर डे के हिसाब से आपके पास डॉलर होने ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 दिन की स्टे वहाँ पर कर रहे हैं, 10 दिन की आपकी वहाँ से रिटर्न टिकट है, आप उनका मुल्क 10 दिन बाद छोड़ रहे हैं, तो $50 से मुराद है कि आपके पास कम से कम आपके पास $500 आपके पास हैंड कैश में होना लाजमी है। याद रहे कि ये लाजमी नहीं कि आपसे एयरपोर्ट पर वो चेक करेंगे कि आपके पास मौजूद है या नहीं है, पर ये सेफ्टी के लिए अच्छा है कि बजाय कि वो आपसे पूछें और आपके पास उस वक्त ना मौजूद हो उतने पैसे, तो वो आपको इस सूरत में डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास $50 पर डे के हिसाब से आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आप इसकी इस रिक्वायरमेंट के भी ऊपर भी पूरा उतर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ टिक मार्क कर देना है। याद रहे कि जो रिटर्न टिकट इन्होंने लिखी है, इस मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तुर्की और तुर्की से आप वापस आ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है, आप इसे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी शेंजन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वहाँ से यहाँ पर पाकिस्तान आ रहे हैं, या पाकिस्तान से आप वापस अपने कंट्री दूसरे सेकंड कंट्री में जाना चाह रहे हैं, यानी कि यूरोप के किसी भी आप हिस्से में रहते हैं और आप वापस जाना चाह रहे हैं, तो आप टर्किश एयरलाइन की टिकट बुक करें, और जितने दिन के लिए आप वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, जितने दिन का आपने होटल बुक किया है, तो उतने दिन के आप ट्रैवल एजेंट से बात करके उतने दिन के बीच में आप स्टे रखवा लें, और उसी टिकट के ऊपर जो नेक्स्ट टिकट आपकी होगी तो वहाँ से ही आपकी आगे टर्किश एयरलाइन आपको फ़्लाइट ले जाएगी। तो इससे ये बेनिफिट आपको होगा कि आपको स्पेशल टिकट नहीं लेनी पड़ेगी तुर्की घूमने के लिए, आप उसी टिकट के ऊपर ही आप तुर्की भी विज़िट कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर उन्होंने ये पूछा है कि आपके पास वैलिड वीज़ा शेंजन का होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट, कोई वर्क परमिट वगैरह हो सकता है, कुछ भी अगर आपके पास है तो तभी आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। चाहे वो आपके पास यूके का हो, अमेरिका, आयरलैंड का हो, या किसी भी शेंजन कंट्रीज़ का हो, तो वो आपको एयरपोर्ट पर वहाँ पर शो करवाना होगा। उसके बाद जितने आप वीज़ा अप्लाई करें, जितनी देर के लिए आपने स्टे रखाई है, होटल बुकिंग वगैरह कराई है, तो आपका पासपोर्ट भी उतना वैलिड होना ज़रूरी है। जब आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हों, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आ रही हो, किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम ना हो, तो आप यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन को लास्ट को क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दें। उसके बाद लास्ट में ये आ जाता है, आपको अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक एक्यूरेट डालनी है। देख लेना है आपको एक दो बार डालने के बाद, वेरीफाई कर लेना है कि इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं मैंने डाल दी, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए ये मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको 1 बाय 1 डाल देनी है। चलो मैं एक दो बोल के भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, फिर सर नेम डालना है, जैसे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा वैसे ही आपको इसके ऊपर भी डालना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ की जगह आप पैदा हुए हैं ये भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा, माँ का नाम, बाप का नाम, पासपोर्ट का नंबर आपको डालना होगा, पासपोर्ट आपका इशू कब हो रहा है ये भी पासपोर्ट के ऊपर आप देख सकेंगे। उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से डालनी है। अगर कोई भी बीच में गलती हो जाए तो फिर इसके आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि वीज़ा की टाइप कौन सी है, आपके पास वीज़ा है या आपके पास रेजिडेंस परमिट है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि वो आपके पास यूके, आयरलैंड या अमेरिका या फिर शेंजन कंट्री का वो आपने टिक मार्क लगाया था, तो आपको पता होगा कि आपके पास वीज़ा है या फिर आपके पास वो एक कार्ड होता है, वो आपके पास कार्ड है। अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप इस सेकेंड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम कह रहे हैं, तो कौन से कंट्री से आपके पास जो है ना, आपके पास कौन से कंट्री का डॉक्यूमेंट है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप किसी भी शेंजन कंट्रीज़ में से किसी में एक में से हैं तो आपको सिर्फ शेंजन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, यानी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास कार्ड है या वीज़ा है, तो उसके ऊपर वीज़ा नंबर या कार्ड का नंबर जो ऊपर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो आपके पास वीज़ा है ये शेंजन का, तो आपको वो वीज़ा कब तक वैलिड है, आपको इसके यहाँ पर वैलिडिटी भी इसकी डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा जिसके ऊपर आप अपना वीज़ा हासिल कर सकेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर और अपना आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू किया तो आपके सामने यहाँ पर जितनी भी आपने चीज़ें पीछे डाली हैं, आपने अपना जो फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। आपको इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको नज़र आए कि यहाँ पर कोई चीज़ गलत हो रही है मुझसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है, एडिट को क्लिक करके आप दोबारा उसी पेज पर जाएंगे और उस चीज़ को दोबारा से आप एडिट कर सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, तो दोबारा से आप इस पेज पर आ जाएंगे।
जब आप देखें कि आपकी सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई के बटन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन के बाद आपसे वो आपके एटीएम कार्ड के बारे में पूछेगा। आपको अपना एटीएम कार्ड या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का एटीएम कार्ड जिससे आप $60 पेमेंट करना चाह रहे हैं, आपको वो डिटेल्स डाल के उसे कंफर्मेशन करनी है और अपनी कटौती करवानी है। जैसे जब आपकी डिटेक्शन हो जाएगी आपको एक ईमेल वसूल हो जाएगी, उस ईमेल को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, वही आपका ई वीज़ा होगा। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली सभी वीडियोज़ वीज़ा से रिलेटेड मिलती रहें। शुक्रिया।